तो महानुभाव, हम जो चर्चा कर रहे थे कि किए हु कुबेस साधु सन्माना। अब जहां एक तरफ ये आर्टिफिशियल लोग पूजे जाते हैं कुछ समय के लिए, वहां फकीर किसी भी वेश में हो वो भी पहचाना जाता है। जिमि जग जामवंत हनुमानु। हनुमान जी महाराज बहुत सुंदर वेशभूषा धारण नहीं करते, बाप रे बाप, वानर का शरीर है। जामवंत रीछ। कोई हमारी तरह से ऐसे दुपट्टा उपट्टा कुछ नहीं लगाते, कोई बहुत बढ़िया हमारे गुंजन जी कई बार कहते हैं, बापू इतने जो हमारे सुभारती टीवी से जो पधारे हैं वो कहते हैं, बापू जी कुछ पोस्चर चेंज। क्या पोस्चर चेंज करना, जो है सो ये सब अच्छा है। अगर गुरु जी की कृपा है तो फिर हनुमान जी ने कौन सी ड्रेस पहनी होगी? जिमि जग जामवंत हनुमानु। जामवंत जी और रीछ है बाबा, लेकिन ज्ञानी है, मोटिवेशनल स्पीकर है। हनुमान जी की सोई हुई शक्ति को जगाने वाला जामवंत है। सुंदरकांड की शुरुआत जामवंत से होती है। जामवंत के वचन सुहाए, केउ कुबेस साधु सन्मानो। भले ही कैसे बैठा है। अरे आप तो पोस्चर की बात करते हैं, हमने तो ऐसे ऐसे संत महापुरुष देखे जो खाली एक लंगोट में बैठे हैं। अब ये ज्यादा व्यवहारिक दृष्टि से हम देखेंगे तो वो बड़ा अच्छा। अब बैठे हैं एक लंगोट में बाबा, चद्दर भी नहीं, और निष्पाप रूप से वहां पे बहन बेटियां वगैरह सब बैठी है, कोई पाप की दृष्टि नहीं। हम व्यासपीठ से प्रणाम करना चाहेंगे ये जैन समाज के संतों को भी। कौन सा वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा है? अगर वस्त्र से सजाना है तो गुरु के ज्ञान के वस्त्र से सजाइए महानुभाव। फिर आप निर्वस्त्र रहें तो भी आप शोभनीय होंगे। अगर ज्ञान आपके हृदय के भीतर है, गुरु जी की कृपा आपके हृदय के भीतर बोलती है, फिर आप अगर निर्वस्त्र हैं आप पूजनिक कहलाएंगे। और एक तरफ आप वस्त्रों का लबादा डालने के बाद भी अपनी आंखें, अपना मन कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे, और एक तरफ आप निर्वस्त्र हैं तो भी आपको ध्यान नहीं रहेगा मैं निर्वस्त्र हूं या नहीं हूं। क्या जिसकी लो उससे लगी हो जरूरी है, मर्यादा के लिए जरूरी है, नए साधक के लिए जरूरी है। लेकिन हमारे यहां तो चीर हरण की व्यवस्था है साहब। ठाकुर के पास जाएं, भगवान श्री कृष्ण का चीर हरण, ये तेरे जितने आर्टिफिशियल चोले हैं इनको उतार फेंक। सच्चा ज्ञान से ओतप्रोत हो। क्यों? हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। सब जानते हैं, सीधी सी बात है कि कुसंग करने से व्यक्ति को जीवन में हानि ही होगी। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। इस लोक में ये विदित है, लोकहु वेद विदित सब काहू।
इसीलिए ये सत्संग है। अरे जो महाराज सत्संग का आश्रय लेता है उसको जीवन में लाभ ही लाभ होता है। हानि कुसंग सुसंगत लाहू लोकहूं वेद, ये संसारी लोग भी जानते हैं और शास्त्र में भी यही लिखा है कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। एक हवा की संगति जब मिलती है तो ये साधारण धूल जो है वो आसमान पे चढ़ जाती है, बशर्ते कि कोई जामवंत मिले तब कोई हनुमान समुद्र लांग जाता है। एक सत्संग में इतनी ताकत होती है। लोगों को न मालूम कैसा कैसा भ्रम पैदा। महाराज कथाओं में जाएंगे तो हमारी समस्याओं का, अरे इससे बड़ा कोई समाधान का कारण नहीं हो सकता। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप 5 दिवसीय इस पंच कल्याण साधना शिविर में आएंगे, मैं व्यासपीठ के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके जीवन में मंगल होगा महानुभाव। क्योंकि सत्संग होगा। ये मेरी ताकत नहीं, सत्संग की ताकत है। ये श्रीमद् रामचरित्र मानस के समाधान की ताकत है। ये मेरे गुरु की कृपा की ताकत है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। हवा का संग करने से ये मिट्टी जो जमीन पे पड़ी है वो महाराज आसमान को छू लेती है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। पवन का प्रसंग पाकर के आसमान को छूती है, लेकिन नीच जल का संग पाकर के गंदगी हो जाती है, कीचड़ हो जाता है वही मिट्टी। संगत का फर्क है। संगत सार अनेक फल। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गन गारी। क्योंकि संगत हो गई। ये जो तोता है ना, अगर वो तोता किसी हरिजन के घर, भगवान के किसी भक्त के घर अगर वो तोता पाला गया तो वो तोता राम राम बोलेगा। जैसा हमने कल कहा था ना, बोल सुआ राम राम, मीठी मीठी वाणी। लेकिन सुआ राम राम जब ही बोलेगा जब उसे किसी भगवान के भक्त का सानिध्य मिलेगा। अगर वही तोता किसी दुष्ट के सानिध्य में किसी गणिका के घर मिलेगा तो मां बहन की गालियां देता हुआ नजर आएगा। लिखा है सुमिरई राम देहि गनि गारी। किसी साधु के सानिध्य में जाएगा तोता तो राम राम बोलेगा सुआ राम राम, नहीं तो गालियां देगा गिन गिन के। धूम कुसंगत कारिक होई। ये धुआं, मेहंदी हसन साहब ने क्या क्या सुंदर शब्दों में उस गजल में कहा, देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। देख तो, अनुसंधान कर, देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है महाराज। ये गुरु ज्ञान की जो एक लो, ये धुआं 2 तरह का उठता है। आपके जलने का उठ रहा है या अगरबत्ती का उठ रहा है। अगरबत्ती की जो लो बनती है वो भी अलग है, और एक कोई जल रहा है उसकी भी धुआं उठता है। धूम कुसंगत कारिक हूं। अगर द्वेष के कारण वो धुआं उठ रहा है, अगर ईर्ष्या के कारण वो धुआं उठ रहा है, तो बड़ा मुझे ये गजल बहुत अच्छी लगती है।
मेहंदी हसन का साहब क्या देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। अनुसंधान करिए किस तरह का धुआं है। ये तेरे भीतर जल रही ईर्ष्या जल रही है, या तेरा द्वेष जल रहा है, या फिर तेरे भीतर ज्ञान की ज्योत जल रही है। धूम कुसंगति कारिक हो, वो धुआं जो है अगर कुसंग में आ गया, द्वेष ईर्ष्या आदि के कारण जल रहा है, धूम कुसंगति कारिक हो, तो वो काला गंदगी होगा। पर लिखिए पुराण मंजुमस सोई, वही कालिक अगर स्याही बन गई, थोड़ा सा संग मिल गया, तो महाराज ये पुराण लिखे जाते हैं, हम उनको पूजते हैं। उसी धुएं को आकर के यहां पे व्यासपीठ की पूजा होती है। ये सब उसी काले से लिखे गए हैं ना। लिखिए पुराण, उसी काले से पुराण लिखे जाते हैं। सोई जल अनिल, सोई जल अनल, अनिल संघाता, हो ही जलद जग जीवन दाता। तो कुसंग के कारण जो धुआं निकलता है वो कालिक कहलाता है, और वही धुआं सुंदर संग से सुंदर स्याही बनता है, पुराण लिखने के काम आता है। और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संयोग से, संग से बादल होकर इस जगत को कृपा करते हैं ना। गुरु कीन कृपा भवत्रास गई, मिट भूख गई, छुट प्यास गई, गुरु सेवन ते नर धन्य, यहां तेन को नहीं दुख, यहां न वहां जय सदगुरु देवन देव वरन रक्षण। तो कृपानाथ करण चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर अनुचरित अवगाहा, सूझऊ सूजन एकौ अंग उभाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। कोई भी उपाय नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए आप लोग कृपा करना, और वो कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, ईश की कृपा होती है। और इसका अनुभव अगर आपको करना है तो आप हमारे 5 दिवसीय पुष्कर के कार्यक्रम में पधारें, जहां योग होगा, जहां ध्यान होगा, जहां गुरु कृपा से सत्संग होगा, संतों का दर्शन होगा, रात्रि को उत्सव होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, और पुष्कर के उस पुण्य घाट पर विद्वान साथियों के साथ आपके पुत्रों का, आपके बुजुर्गों का श्राद्ध और तर्पण का कार्यक्रम होगा, ब्रह्मा जी का दर्शन होगा, और पुष्कर तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण होगा। ये सब एक साथ होगा हमारे इस कार्यक्रम, 5 दिवसीय कार्यक्रम में, जो हम एकादशी से लेकर अमावस्या तक पुष्कर में करने जा रहे हैं। आप सबका स्वागत है कि आप पधारें, और जो नहीं पधारे तो अभी कल हम गुंजन जी से, गोपाल जी से चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा महाराज जो लोग नहीं पहुंच सकते उनको वहां घर बैठे, आजकल तो ये जमाना आ गया, वो भी एक व्यवस्था, उस पर भी हम एक विचार कर रहे हैं कि वो वहां पे ऑनलाइन ही कोई पंडित बैठ के उनका श्राद्ध तर्पण वहां करें। इस व्यवस्था का भी जमाने के साथ चलें तो सही, वो कार्यक्रम भी हम आयोजित करेंगे।